दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करें। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। परिमाप को दोस्तों हम परिधि भी कहते हैं। वर्ग का परिमाप अथवा परिधि कैसे ज्ञात करें अथवा चौरस का परिमाप कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ग है। इस वर्ग में दोस्तों इसकी सारे भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारे भुजाएं बराबर होगी दोस्तों। और ये कोण 90 डिग्री का होगा दोस्तों। हर एक कोण 90 डिग्री का होगा दोस्तों। हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। और हर एक भुजाएं बराबर होगी। तो इसमें हम परिमाप किसको कहेंगे? तो इस वर्ग के चारों तरफ के बाउंड्री को नापने को हम परिमाप कहेंगे। यहाँ से ये चारों तरफ के बाउंड्री दोस्तों, इस चारों तरफ के बाउंड्री को नापने को हम परिमाप कहेंगे, है ना। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, इसको हम डिफिनीशन के रूप में लिख लेते हैं। वर्ग वर्ग के वर्ग के चारों तरफ, चारों तरफ, वर्ग के चारों तरफ के बाउंड्री, चारों तरफ के बाउंड्री, वर्ग के चारों तरफ के बाउंड्री, बाउंड्री के लेंथ, बाउंड्री के लेंथ, लेंथ का लेंथ का जोड़, लेंथ का जोड़, लेंथ का जोड़, लेंथ का जोड़, लेंथ का लेंथ का लेंथ का जोड़, वर्ग का वर्ग का वर्ग का परिमाप, परिमाप, परिमाप कहलाता है, कहलाता है। वर्ग को चारों तरफ के बाउंड्री के लेंथ का जोड़ वर्ग का परिमाप कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, सम ऑफ ऑल ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। मतलब वर्ग के चारों तरफ के लेंथ को, बाउंड्री के लेंथ को नापने को हम परिमाप कहेंगे। चलिए एक हम उदाहरण के ले लेते हैं। जैसे यह एक वर्ग हुआ दोस्तों, यह एक वर्ग हुआ, यह एक वर्ग हुआ, यह एक वर्ग हुआ दोस्तों। इसको हम ए बी सी और डी के नाम से देंगे। ये कोण 90 डिग्री का होगा दोस्तों। हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। तो सारे भुजाएं बराबर होगी दोस्तों। अब मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, इसको 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ये भी 3 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ये भी 3 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। अब हमें वर्ग का परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप चारों तरफ के साइड का जोड़। अब हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों, एज वी as we know as we know the formula, 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 perimeter of a square, perimeter, perimeter of a square, perimeter of a square, इसको हम p से डिनोट करेंगे। इक्वल टू क्या है दोस्तों, 4 इंटू एल, इक्वल टू 4l, 4l, अथवा और हम ये भी कह सकते हैं 4 इंटू साइड, 4 इंटू हम साइड करेंगे तो ये भी हो गया। अब चलिए इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फार्मूला पे। P इक्वल टू 4 इंटू 3, लेंथ 3 दिया गया है दोस्तों, तो हमें पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक और उदाहरण लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यह एक वर्ग हुआ, ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसके चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया,
और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। सारे भुजाएं बराबर हो गई, सारे भुजाएं बराबर हो गई। हर एक कोण 90 डिग्री का हो गया दोस्तों, हर एक कोण 90 डिग्री का हो गया दोस्तों, हर एक कोण 90 डिग्री का हो गया दोस्तों। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है दोस्तों। हमें यहाँ पे लेंथ दिया गया है, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हमें फार्मूला पता है। एज वी नो, एज वी नो द एज वी नो द फार्मूला, एज वी नो द फार्मूला, पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, perimeter of a square is equal to 4 into L is equal to perimeter P is equal to 4 into L कितना है दोस्तों, 5 है। तो कितना हो गया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोस्तों इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और ये बहुत आसान है दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो इसको लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।